आज हम लोग यूजीसी नेट पेपर 2 हिंदी यूनिट 3 साहित्य शास्त्र से संबंधित आज हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर देखेंगे। इससे पहले हमने 2 वीडियो में 1 से लेकर 100 तक का क्वेश्चन आंसर किए थे। इसमें हम लोग 101 से लेकर 140-50 तक का क्वेश्चन आंसर देखेंगे। पहला क्वेश्चन की ओर स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है आपका काव्य अभिनव गुप्त के अनुसार आपका सही कोट का चयन करना होगा कि अभिनव गुप्त के अनुसार सही कोट क्या क्या है। काव्य की लक्षणा शक्ति से साधारणीकरण संभव होता है, यह आपका नहीं है। दूसरा वाला देखते हैं 2 नंबर, व्यक्ति तत्व की विशिष्टताओं से मुक्ति अस्थाई भाव का साधारणीकरण है, ये आपका सही है। दूसरा में है अस्थाई भाव के साधारणीकरण से विभावादि का साधारणीकरण होता है, यह भी आपका सही है। साधारणीकरण से काव्य एवं सहृदय की विशिष्टताओं का अंत होता है, यह भी आपका सही है। राइट नंबर बी नंबर की ओर जाता है राइट आंसर। 102 नंबर का क्वेश्चन की ओर चलते हैं। साधारणीकरण के स्थान पर परियक्ता विशिष्ट शब्द का प्रयोग किसने किया? ए में धनंजय, बी में विश्वनाथ, 3 में मम्मट, 4 में जगन्नाथ। तो 102 का प्रश्न की ओर है। 102 का राइट आंसर है आपका विश्वनाथ ने किया। 103 प्रश्न की ओर चलते हैं। किस आचार्य ने साधारणीकरण के स्थान पर दोष दर्शन का स्थापना किया? कि ए में है धनिक, विश्वनाथ, मम्मट, जगन्नाथ। 103 नंबर और इसका राइट आंसर है आपका जगन्नाथ। 104 नंबर का प्रश्न की ओर चलते हैं। साधारणीकरण के संदर्भ में नायक के शिरोदात्य आदि अवस्थाओं का चित्रण एवं कवि कर्म के महत्व का उल्लेख कौन से आचार्य करते हैं? ए में अभिनव गुप्त, बी में धनंजय, सी में भट्टनायक, डी में जगन्नाथ। तो इसका राइट आंसर है आपका धनंजय। 105 नंबर की ओर चलते हैं। साधारणीकरण के कारण सहृदय का आश्रय से तादात्म्य हो जाता है और यह इस प्रकार देव, महापुरुष आदि विशिष्टों के कार्य अनुभूतियों के आस्वादन में सामर्थ्य हो जाता है। यह मान्यता किस आचार्य की है? ई में भट्टनायक, अभिनव गुप्त, विश्वनाथ या जगन्नाथ। 105 नंबर और इसका राइट आंसर है आपका विश्वनाथ, सी नंबर। 106 नंबर का प्रश्न है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार साधारणीकरण आलंबन तत्व धर्म का होता है। बी में लोक हृदय के लीन होने का दशा का नाम रस दशा है। सी में रस की माध्यम कोटि योग की मधुमती भूमिका के सदृश्य होता है। 4 में है आपका काव्य की रसानुकूल सामान्य रहने से ही साधारणीकरण संभव हो पाता है। इसमें आपका कूट क्या क्या है? तो कूट इसमें 1 और 2 सही है। 1 में है आपका साधारणीकरण आलंबन तत्व धर्म का होता है। 2 में है हृदय के लीन होने की दशा का नाम रस दशा है। यह दोनों सही है। 107 नंबर का प्रश्न। 107 नंबर में है साधारणीकरण कवि की अनुभूति का होता है। यह मत किसका है? ये डॉक्टर श्याम सुंदर दास, बी आचार्य रामचंद्र शुक्ल, सी डॉक्टर नगेंद्र, डी आचार्य नंद दुलारे वाजपेयी। 107 नंबर और इसका राइट आंसर है डॉक्टर नगेंद्र। 108 नंबर का प्रश्न की ओर चलते हैं। अलंकार से संबंधित उल्लेख तत्व है।
भरत मुनि के 4 अलंकारों का उल्लेख किया है? उपमा, रूपक, दीपक और उपेक्षा। भामा ने समस्त अलंकारों के मूल को वक्रोक्ति को स्वीकार किया है। दंडी ने अलंकार को परिभाषित किया। काव्य शोभाया कतारो धर्मो गुना। वामा के अनुसार अलंकृत अलंकार और सौंदर्यमय अलंकार। तो इसमें आपका सही क्या क्या है? सही है आपका 2 नंबर। भामा ने समस्त अलंकारों का मूल में वक्रोक्ति को स्वीकार किया, ये सही जवाब है। और वामन के अनुसार अलंकृत अलंकार और सौंदर्यमय अलंकार, यानी 2 और 4 नंबर राइट आंसर। 109 नंबर का प्रश्न की ओर चलते हैं। निम्नलिखित कथनों को उनके आचार्यों से सुमिलित कीजिए। ए में है शेष्या सर्वथा वक्रोक्ति नया स्थे विभवते। बी में है आशो न भयते किस्मानु मान अलंकृत। सी में है काव्य शोभा कराने धर्मन अलंकारा प्रश्यते। डी में है अलंकार सहित विधवते सरस्वती। 1 दंडी, कुंतक, 3 में जयदेव, 4 में भामा, 5 में वेद व्यास। इसको आपको मिलान करना पड़ेगा। मिलान करके देखते हैं। शेषा सर्वदा वक्रोक्ति नायाथे विभावते, यह आपका भामा का है। भामा यानी सी नंबर राइट आंसर। असो न मनेते किसम दिनु मन अलंकृत, यह आपका जयदेव का है। काव्य शोभा करान धर्मो अलंकार पश्यते, यह आपका दंडी का है। अलंकार सहित विधवती सरस्वती, यह आपका है वेद व्यास का। राइट आंसर सी नंबर। 110 मैं अलंकार को केवल वर्णन प्रणाली मानता हूँ, यह मत किसका है? महावीर प्रसाद द्विवेदी, रामचंद्र शुक्ल, नंद दुलारे वाजपेयी, डॉक्टर नागेंद्र। 110 नंबर। और 110 नंबर का राइट आंसर है आपका रामचंद्र शुक्ल का है। 111 नंबर अलंकारवादी आचार्य ने रसाभास और भावाभास को कौन सा अलंकार माना है? ए में है ओजस्वी अलंकार, बी में रसवत अलंकार, सी में पेय समवत अलंकार, डी में समाहित अलंकार। 111 नंबर। और इसका राइट आंसर है आपका ए नंबर ओजस्वी अलंकार। 112 नंबर की ओर चलते हैं। 112 नंबर का प्रश्न है निम्नलिखित आचार्य को उनके द्वारा स्वीकृत अलंकार संख्या से सुमिलित करें। भरत मुनि, भामा, दंडी, रुद्र। तो अब भरत मुनि को देखते हैं। भरत मुनि कितना मानता है? भरत मुनि आपका 4, भरत मुनि 4 अलंकार, भामा आपका 39, दंडी आपका 35, रुद्रट आपका 52। राइट आंसर ए नंबर। 113 नंबर का प्रश्न की ओर चलते हैं। आपको सुमिलित करना होगा। कुंतक, बी में मम्मट, सी में विश्वनाथ, डी में जगन्नाथ। 1 में है 88, 2 में है 161, 3 में 13, 4 में 67। इसको आपको मैच करके देखना होगा कि किसमें होगा। कुंतक आपका 13, मम्मट 4, मम्मट 67, उसके बाद विश्वनाथ आपका 88, उसके बाद जगन्नाथ आपका 161। राइट आंसर है आपका सी नंबर। 114 नंबर का प्रश्न है किस आचार्य ने उपनागरी, पारुषा और कोमलावृत्ति का विवेचना अनुप्रास अलंकार के अंतर्गत किया है? भामा, दंडी,
रुद्राठ, उद्भट। तो 114 नंबर का राइट आंसर है आपका डी नंबर, उद्भट। 115 नंबर का प्रश्न की ओर चलते हैं। इसमें आपको अलंकार संबंधित मतों के साथ सुमिलित करना होगा। अलंकार से संबंधित क्या क्या मत है उसके साथ सुमिलित। तो आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी, बी में आचार्य रामचंद्र शुक्ल, सी में बाबू गुलाब राय, डी में डॉक्टर नगेंद्र, ई में सुमित्रानंदन पंत, ए में अभिव्यक्ति के विशेष द्वार, दो में है व्यापक अर्थ में उक्ति वैचित्र, सी में है, तीन में है नैविक की चेतना का अनुरूप ही उपयुक्त, चार में है भीतरी उत्सव के घोतक होकर ही सार्थक, पांच में है साधन है साध्य नहीं। तो एक का आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी आपका है नवयुग की चेतना का अनुरूप ही उपयुक्त। उसके बाद है आचार्य रामचंद्र शुक्ल है आपका साधन है साध्य नहीं। बाबू गुलाब राय है आपका भीतरी उत्सव के घोतक होकर ही सार्थक। उसके बाद डॉक्टर नगेंद्र है आपका व्यापक अर्थ में उक्ति वैचित्र। सुमित्रानंदन पंत है अभिव्यक्ति के विशेष द्वार। राइट आंसर आपका सी नंबर राइट आंसर। 116 नंबर का प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा अलंकार शब्द अलंकार के भेद नहीं है? अनुप्रास, उपमा, वक्रोक्ति या यमक। तो 116 नंबर इसका राइट आंसर है आपका उपमा। 117 नंबर, शब्दार्थ का अलंकार्य किसने माना? ए में उद्भट, बी में रुद्रट, सी में आनंदवर्धन, डी में कुंतक। 117 और इसका राइट आंसर है आपका कुंतक। 118 प्रश्न की ओर चलते हैं। अलंकार के वर्गीकरण से संबंधित मुख्य बिंदु है। ए में रुद्रट ने अलंकारों के दो भेद किए, शब्द अलंकार और अर्ध अलंकार। 2 वेदव्यास और भोज ने तीसरे भेद उभय अलंकार का उल्लेख किया। 3 में मम्मट ने इस वर्गीकरण का आधार अन्वय व्यतिरिक्त संबंध को माना है। 4 में डॉक्टर उदय भानु तिवारी ने पुनरुक्ति वधाभास को उभय या अलंकार माना है। तो इसमें आपका सही कूट देना होगा। सही कूट क्या क्या? ए और 3, ए और 2 और 3 नंबर राइट आंसर। ए नंबर राइट आंसर है इसका, यानी कि कूट आपका 2 और 3 सही है। 119 प्रश्न की ओर चलते हैं। किस आचार्य ने उपमा को संपूर्ण अलंकार की जननी कहा है? रुद्रन, उद्भट, अप्पय दीक्षित। उसके बाद डी नंबर में है राजशेखर। तो 119 नंबर का राइट आंसर है आपका राजशेखर। 120 असंगत कथन का चयन करें। भरत मुनि ने रति के लिए काव्य मार्ग शब्द का प्रयोग किया। वामन ने रति को काव्य आत्मा घोषित किया। रति आत्मा काव्यस्थ। सर्वप्रथम वामन ने रति शब्द का प्रयोग करते हुए इसका स्पष्ट लक्षण बताया। वामन ने रति का विवेचना काव्य शब्द के अंतर्गत किया। तो इसका राइट आंसर ए नंबर भरत मुनि ने रीति के लिए काव्य मार्ग शब्द का प्रयोग किया। रीति के लिए काव्य मार्ग शब्द का प्रयोग किया। 121 सर्वप्रथम किस आचार्य ने गुण को रीति के नियमात्मक के रूप में मान्यता प्रदान की है? ए में भरत मुनि, बी में भामह, सी में दंडी, डी में वामन। 121 और इसका राइट आंसर है आपका दंडी। 122 का प्रश्न है, आचार्य वामन के अनुसार विशिष्ट पद रचना ही रीति है जो काव्य की आत्मा है। 2 में पदों की विशिष्टता का कारण गुण है विशिष्टों गुणात्मक। 3 में है काव्य की शोभा करने वाला धर्म अलंकार नहीं गुण है। 4 में जैसा चित्र रेखाओं का समन्वय होता है वैसे ही रीतियों भी काव्य गुणों का समन्वय है।
नीचे दिए कूट का चयन करें, इसमें कौन सा कूट आपका सही आंसर होगा? तो इसका राइट आंसर है आपका उपयुक्त सभी, या सही सभी कूट सही आंसर है। अभिकथन और तर्क दिया है। अभिकथन है कि आपका वेद भी सर्वश्रेष्ठ रीति है। तर्क है वेद भी में ही समस्त गुणों का समन्वय संभव है। इसमें आपका ए में है, ए और आर दोनों सही। इसमें आपका तर्क है, तो इसका राइट आंसर है ए और आर दोनों सही। 124 आचार्य रुद्रट वेद भी समास रहिता होता है। किस आचार्य ने इसका सहमति प्रकट करते हुए शुद्ध वेदभी का उल्लेख किया है? उद्भट, विश्वनाथ, वामन, मम्मट। 24 नंबर, 124 नंबर। तो इसका राइट आंसर है 124 का आपका सी नंबर, वामन। 125 असंगत कथन का चयन कीजिए। आनंदवर्धन रीति का संगठना कहते हैं और उसका संबंध समाज से मानते हैं। विश्वनाथ के मतानुसार संगठनाओं गुण के आश्रित रहती है और रस की साधना है। सी में मम्मट के अनुसार निश्चित वर्णों का रस से संबंधित व्यापार वृद्धि है। जगन्नाथ के अनुसार गुण चित्तवृत्ति का पर्याय है और रीति का मूल है। तो 125 का राइट आंसर डी। जगन्नाथ के अनुसार गुण चित्तवृत्ति का पर्याय है और रति का मूल है। 126 प्रश्न की ओर चलते हैं। निम्नलिखित आचार्य को उनके द्वारा रीति के लिए प्रयुक्त शब्द को सम्मिलित करें। भरत मुनि, बी में दंडित, सी में आनंदवर्धन, 4 डी में कुंतक, 5 ई में मम्मट, 1 में संगठना, 2 में वृद्धि प्रवृद्धि, 4 में मार्ग, 5 में काव्य मार्ग। तो इसको आपको सम्मिलित करना होगा कि किसमें क्या क्या है। सम्मिलित करते हैं। भरत मुनि आपका प्रवृद्धि, ए का 3 नंबर भरत मुनि प्रवृत्ति। उसके बाद है दंडी, दंडी आपका काव्य मार्ग। आनंदवर्धन आपका संगठना। कुंतक, कुंतक आपका है मार्ग। मम्मट है आपका वृद्धि। राइट आंसर बी नंबर। 27 औचित्य के महत्व को उनके गुण दोष के स्वरूप की पहचान तक मानने वाला आचार्य कौन सा से थे? वामन, कुंतक, विश्वनाथ, मम्मट। तो इसका 127 नंबर का राइट आंसर है आपका डी नंबर, मम्मट। 128 नंबर का प्रश्न है, कौन सी रति को गम्या भी कहा जाता है? वेदभी, गोड़ी, पांचाली, लाठी। 128 और 128 का राइट आंसर है आपका सी नंबर, पांचाली। 129 नंबर का प्रश्न है, आनंदवर्धन के आधार पर माधुर्य गुण में चित्त दूर्थ, ओज गुण में चित्त दृप्त और प्रसाद गुण में चित्त व्याप्ति कौन मानते हैं? भोजराज, जगन्नाथ, विश्वनाथ, मम्मट। 129 नंबर। तो इसका राइट आंसर है आपका मम्मट, इसको मम्मट मानते हैं 129 नंबर में। 130 नंबर में मिलान करना होगा। निम्नलिखित आचार्यों को उनके द्वारा स्वीकृत रीतियों से सम्मिलित करें। भरत मुनि, भामा और दंडी, वामन, रुद्राट और विश्वनाथ। ए में है वेदवी, गोड़ी, पंचाली, लोठी। 3 में है अवंती, दक्षिणात्या, पंचाली, पांचाली, मगधी। 4 में है वेदवी, गोड़ी, पंचाली। 130 नंबर और 130 का राइट आंसर है आपका ए का भरत मुनि आपका अवंती, दक्षिणाया, पंचाली, मगधी। ए नंबर राइट आंसर। बी का आपका भामा मुनि और दंडी आपका वेदवी, गोड़ी। वामन आपका है
वेदवी, गोड़ी और पंचाली। रुद्रट और विश्वनाथ है आपका वेदवी, गोड़ी, पंचाली, लाठी। 131 नंबर, आनंदवर्धन ने वाच्यार्थ को ज्ञान कर लेने वाला व्यक्ति को कहा है? सहृदय, बोधा, सामाजिक, रस, सिद्धार्थ। तो इसका 131, तो 131 का राइट आंसर है आपका बी नंबर, बोधा। 132, ध्वनि संप्रदाय से संबंधित मत निम्नलिखित है। क्या क्या मत है? तो पहला मत है आपका इस पर पूर्ववर्ती व्याकरण शास्त्र के सपोर्ट का प्रत्यक्ष प्रभाव है। तो यह आपका गलत है। वाचार्थ से अलग एवं अधिक चमत्कार युक्त अर्थ ध्वनि कहलाता है। यह आपका सही है। ध्वनि के अभाव में काव्य संभव नहीं, वह लोक वार्ता या शास्त्र कथन मात्र है। यह भी आपका सही है। अभिनव गुप्त, मम्मट, राजशेखर और जगन्नाथ इसके समर्थक आचार्य। गलत है, यानी कि सी नंबर राइट आंसर। सही कोड का चयन सी नंबर 2 और 3। 33, आनंदवर्धन द्वारा उल्लेखित गुणभूत व्यंग काव्य को मम्मट ने कहा, क्या कहा? अपर काव्य, मध्यम काव्य, उत्तम काव्य, उत्तमोत्तर काव्य। 133, इसका राइट आंसर है आपका मध्यम काव्य। 134 नंबर का असंगत युग्म का चयन करें। वर्ग 1, वर्ग 2। अभिभाववादी, भुक्तिवादी, अनिश्चयवचनीयवादी। इनमें अलंकार और औचित्य का महत्व, व्यंजना और वजह लक्षण का महत्व, व्यंग्यार्थ वाणी का विषय नहीं, वह तो वाच्य है। 134, और इसका राइट आंसर है आपका ए नंबर, असंगत युग्म ये है। 135 नंबर का प्रश्न है, व्यंग्यार्थ का चमत्कार किस काव्य में अस्पष्ट होता है? ध्वनि काव्य, गुणीभूत काव्य, गुणीभूत व्यंग काव्य, चित्र काव्य, इसमें से कोई नहीं। 135 का राइट आंसर है आपका सी नंबर, चित्र काव्य। 136 नंबर क्यों चलते हैं। 136 नंबर का प्रश्न है आपका, विभिन्न आचार्यों ने ध्वनि का अंतभाव भिन्न भिन्न काव्य तत्व में माना है। ऐसा ही आचार्य और काव्य तत्व की सूची को सुमिलित करें। सूची को आपको सुमिलित करना होगा 136 नंबर वाला। तो हम लोग सुमिलित करते हैं। मुकुल भट्ट, कुंतक, महिम भट्ट, प्रतिहार, दूराज, धनंजय। व्यंजना में, दो में तात्पर्य, शक्ति में, अनुमान में, लक्षणा में, अलंकार में। तो मिलान करना पड़ेगा। मिलाते हैं। मुकुल भट्ट आपका लक्षणा में, यानी बी नंबर। उसके बाद कुंतक आपका व्यंजना में, लक्षणा, व्यंजना, अभिधा। महिम भट्ट आपका अनुमान में, प्रतिहार तेंदुराज आपका अलंकार में। उसके बाद है धनंजय आपका तात्पर्य शक्ति में। राइट आंसर बी नंबर। 37 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व रस ध्वनि में शामिल नहीं है? ए में भावार्थदय, भाव संधि, भावाभास, भावाभास। तो कौन सा तत्व रस संधि में शामिल नहीं है? 137 प्रश्न, और इसका राइट आंसर है आपका भावाभास आपका रस संधि में शामिल नहीं है। 138 प्रश्न की ओर चलते हैं। 138 है, ध्वनि सिद्धांत का अभिभाव वास्तव में रस की व्याख्या के लिए किया गया है। उसे स्वयं में कोई संप्रदाय नहीं कहा जा सकता है। यह मत किसका है? आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी, आचार्य रामचंद्र शुक्ला, आचार्य नंद दुलारी वाजपेयी, लक्ष्मी नारायण सुधांशु। तो इसका राइट आंसर है आचार्य नंद दुलारे वाजपेयी, सी नंबर। 139, स्वभाव व्यक्ति भावाक्ति के अलावा वक्रोक्ति
को अन्य सभी अलंकारों का पर्याय किस आचार्य ने माना है? भामादंडी, वामन, कुंतक। 139 राइट आंसर है आपका बी नंबर, दंडी। 140 किस आचार्य ने वक्रोक्ति के अभाव में काव्य को कथन समूह मात्र या वार्ता मात्र ही माना है? 140 वामा, दंडी, कुंतक, अभय दीक्षित। 140 और इसका राइट आंसर है आपका वामा। 141 में आपको सुमिलित करना होगा, नीचे आप सुमिलित करना होगा। आचार्य को उनके द्वारा स्वीकृत वक्रोक्ति के अर्थ को सुमिलित करें। वामन, बी में रुद्रट, सी में भोजराज, डी में रूपयक। शब्द अलंकार 2 में लक्षणा आधारित अर्धालंकार, सी में अर्धालंकार, 4 में वक्र वचन। 141 तो इसको राइट आंसर मिलान करते हैं। वामन का लक्षणा आधारित अर्धालंकार, रुद्रट। रुद्रट का है आपका, रुद्रट का शब्द अलंकार, तो बी नंबर, बी और सी में दोनों में आ रहा है। और एक मिलाते हैं भोजराज। भोजराज आपका वक्र वचन यानी बी नंबर में आ गया। उसके बाद रूपयक आपका अर्धालंकार, राइट आंसर बी नंबर। 142 नंबर का प्रश्न क्यों चलते हैं। निम्नलिखित में से किस आचार्य ने वक्रोक्ति का अर्थ अर्धालंकार से नहीं किया है? रूपयक, विद्यानाथ, अभय दीक्षित, विश्वनाथ। 42 नंबर, तो 142 का राइट आंसर है आपका डी नंबर, विश्वनाथ। 143 नंबर का प्रश्न, वक्रोक्ति काव्य का पूर्ण अलंकार और विचित्र अभिधा है, यह मान्यता किस आचार्य की है? कुंतक, वामन, रुद्रक, विश्वनाथ। 143 तो 143 का राइट आंसर है आपका कुंतक, यह नंबर राइट आंसर कुंतक। 144 असंगत कथन का चयन करें। इसमें असंगत कथन कौन सा है? समन्वयकारी आचार्य कहलाने वाला क्षेमेंद्र अचेत्य संप्रदाय के प्रवर्तक है, यह आपका संगत है। दूसरा नंबर का है प्रतिभानाट्यम में सर्वप्रथम अचेत्य शब्द का प्रयोग किया है, यह आपका गलत है। तो इसी के साथ हमारा भारतीय काव्य शास्त्र का ऑब्जेक्टिव प्रश्न समाप्त हुए। पाश्चात्य काव्य शास्त्र का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखने के लिए नेक्स्ट वीडियो देखिए।